Who has become the first Indian woman cricketer to score more than 4,000 T20 international runs? Before answering this question, let's discuss something else. हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद सुनील जंदल। आज की करंट अफेयर में हम लोग डिस्कस करेंगे वाइट स्पॉट डिसीज के बारे में, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जियो पारसी स्कीम के बारे में, और जो थर्ड वन है वो तो मैंने आपको क्वेश्चन बता ही दिया, और नेशनल मैथमेटिक्स डे के बारे में। तो फटाफट शुरू करते हैं, और एक टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाले हैं, तो जुड़े रहिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, वाइट स्पॉट डिसीज है जो भी हाल ही न्यूज़ में है, कोज्ड बाय विच एजेंट? बैक्टीरिया से होता है, वायरस से होता है, फंगस से या प्रोटोजोआ से? न्यूज़ में क्यों है? जो मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग है, तो उसने क्या किया, राज्यसभा को इन्फॉर्म किया कि एक वाइट स्पॉट डिसीज़ करके जो है इससे हम जूझ रहे हैं, और ये हाईली कंटेजियस है, यानी कि फैलता बहुत ज़्यादा वायरल इन्फेक्शन है, जो कि क्रस्टोशियन, जिनको जैसे प्रॉन हो गए, याबीज हो गए, क्रैब हो गए, इनको होता है, और कोज्ड बाय वाइट स्पॉट सिंड्रोम वायरस। तो आंसर क्या रहेगा इसका? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बात कर रहा है, विच स्टेट गवर्नमेंट अप्रूव द प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स रजिस्ट्रेशन एंड वेलफेयर एक्ट इन दिसंबर 2025? यानी कि स्टेट गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया है। आप एक्ट और बिल वाला चीज़ समझ रहे हो ना, मैं काफ़ी बार पहले भी बता चुका हूँ। लाइक जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की बात है तो लोकसभा से राज्यसभा में जाएगा, या फिर कोई बिल अगर राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हुआ है तो राज्यसभा से लोकसभा में जाएगा, फिर क्या होएगा, प्रेसिडेंट उसको क्या है साइन कर देगा, तो वो बिल जो है वो बन जाएगा एक्ट। और सेम रहता है स्टेट केस के अंदर, जब असेंबली के अंदर कोई बिल पास होता है उसके बाद वो गवर्नर के पास जाता है। वंस गवर्नर गिव एसेंट टू दैट बिल, दैट बिकेम एक्ट। तो देखो, झारखंड गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है ये, और गवर्नर वहाँ के संतोष गैंगवार जी हैं, उन्होंने एसेंट दे दी है, यानी कि स्वीकृति दे दी है। दैट प्रोवाइड ए फॉर्मल वेलफेयर एंड सोशल सिक्योरिटी स्कीम फॉर गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर, जो कि डिलीवरी, ट्रांसपोर्ट, ऑन डिमांड सर्विस वर्कर है। गिग वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड विल हैंडल रजिस्ट्रेशन, रेंटी कार्ड एंड वेलफेयर स्कीम्स। तो आंसर रहेगा इसका झारखंड, ऑप्शन सी। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो फटाफट से रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दो, और इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे फॉलो करो, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, स्मैट बोलते हैं इसको, 2025 कौन से स्टेट ने जीती है? तो ये भी झारखंड है। देखो, दोनों आंसर झारखंड है इसके भी, ये भी झारखंड ने किया और ये भी झारखंड ने किया। इंपॉर्टेंट क्या है? तो इसके फाइनल में झारखंड ने हरियाणा को हराया। कैप्टन कौन थे झारखंड के? ईशान किशन थे, जिन्होंने 49 में 1-0 रन मारा। आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, झारखंड। पारसी जियो स्कीम के बारे में बात हो रही है कि कौन सी मिनिस्ट्री ने इसको इम्प्लीमेंट किया। देखो, ये कोई नई स्कीम नहीं आई है, कोई पुरानी स्कीम थी। देख लेते हैं अभी। तो एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज है, तो इसने एक रिसेंट रिपोर्ट इशू की है, जिसमें कंफर्म किया कि जियो पारसी स्कीम का जो टारगेट था वो एक पारसी पॉपुलेशन के बारे में था, जिसको कि अचीव कर लिया। था क्या ये? जियो पारसी एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम थी, जो कि 2013-14 में लॉन्च की गई थी बाय मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर। तो आंसर तो हमें पता लग गया कि ऑप्शन नंबर डी की बात हो रही है। किस लिए किया था? टू स्टॉप एंड रिवर्स द पॉपुलेशन डिक्लाइन ऑफ पारसी कम्युनिटी, यानी कि जो पारसी कम्युनिटी की जो पॉपुलेशन में गिरावट देखी जा रही थी, उसको रोकने के लिए, और उसको रिवर्स, यानी कि उसको डिक्लाइन की जगह ना उसको बढ़ाना है अब। इट एम टू स्टेबलाइज एंड इंक्रीज पारसी पॉपुलेशन यूजिंग साइंटिफिक प्रोटोकॉल एंड स्ट्रक्चर इंटरवेंशन। इम्प्लीमेंटेशन डज थ्रू स्टेट गवर्नमेंट विद सपोर्ट ऑफ पारसी इंस्टीट्यूशन। तो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा कि 4000 T20 इंटरनेशनल रन से ज़्यादा बना लिए हैं, तो ये है जी हमारी स्मृति मंदना। और ऐसा करने वाली वो सेकंड, अगर हम ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करें तो इसकी सेकंड वुमेन क्रिकेटर बनती है न्यूजीलैंड की सुइस बेट के बाद, जिन्होंने ये कारनामा हासिल किया है। अब बात करेंगे नेशनल मैथमेटिक्स डे। तो ये सेलिब्रेट किया जाता है, तो किस मैथमेटिशियन के जो है बर्थ एनिवर्सरी होती है उसको सेलिब्रेट करते हैं। तो ये हर साल जो है सेलिब्रेट किया जाता है, जो कि हमारे मैथमेटिशियन थे श्रीनिवासा रामानुजन। तो आंसर क्या रहेगा इसका? एक मिनट में इसको हटा देता हूँ पहले। तो आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर बी, श्रीनिवासन रामानुजन।
अब आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है कि नेशनल मैथमेटिक्स डे हम लोग सेलिब्रेट कब करते हैं? कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे आप लोग बताओगे। लेट्स सी कौन बताता है पहले। और एक चीज़ और मेंशन हो गई है कि 2011 से शुरू हुआ था, लेकिन डेट अभी भी नहीं बताई, डेट आप लोग बताओगे। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है तो देन डू सब्सक्राइब। और जल्दी मिलेंगे नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।